ओम गण गणपते नमः। मैं अनुबजाज ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 30वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय शिव जी ने ये इच्छा की कि हम परिश्रम पूर्वक तप करें, अपने नाम का स्वयं स्मरण करें। ये विचार कर वे अपने गणों सहित हिमालय पर्वत की ओर चले। जब वे हिमालय पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने डमरू को बजाना आरंभ कर दिया। उस स्थान पर गंगा जी की धारा बह रही थी। औषधियों का केंद्र होने के कारण वह जगह औषध प्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध थी। वहाँ पक्षी मधुर ध्वनि में चहचहाते थे तथा अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे। उस श्रेष्ठ स्थान को देखकर शिवजी तप करने की इच्छा से वहीं बैठ गए। फिर शिवजी की बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा करते हुए बोले, हे प्रभु, मेरे धन्य भाग हैं जो आप पधारे हैं। अब आप मुझे कोई आज्ञा दीजिए जिसका पालन करके मैं कृतार्थ हो जाऊं। ये सुनकर शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे पर्वतराज, हम यहाँ तपस्या करने के हेतु आए हैं और कुछ दिनों तक यहीं निवास करेंगे। हम केवल यही चाहते हैं कि जब तक हम यहाँ रहें तब तक हमारे समीप कोई ना आवे। हिमाचल ने इस आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए कहा, हे स्वामी, आप जो चाहते हैं वही होगा। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आपने यहाँ पधार कर प्रतिष्ठा प्रदान की। इतना कहकर हिमाचल शिवजी की आज्ञा लेकर अपने घर लौट आए और सब जगह ये राजा की आज्ञा घोषित कर दी कि औषध प्रस्थ पर कोई व्यक्ति न जाने पाए। यदि कोई जाएगा तो वह मृत्यु दंड पाएगा। इस आज्ञा के उपरांत हिमाचल अपनी पुत्री गिरजा को साथ लेकर फिर शिवजी की सेवा में पहुँचे। उनकी स्तुति प्रशंसा के उपरांत, प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो मेरी कन्या गिरजा अपनी सखियों सहित यहाँ आकर आपकी सेवा में रहे। हे नारद, हिमाचल की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने गिरजा को सिर से पांव तक देखने के उपरांत विचार करके श्रेष्ठ कार्यों में स्त्री बाधा रूप आ खड़ी होती है, इसलिए उत्तम कार्य करते समय स्त्री को पास रखने का निषेध है। कामदेव का उत्तम शास्त्र स्त्री को ही कहा गया है, इसलिए बुद्धिमानों ने स्त्री को महारूप के समान कहा। ये विचार कर शिवजी ने हिमाचल से कहा, हे राजन, हम तपस्वियों का स्त्री के साथ रहना शुभ नहीं। स्त्री तप को भ्रष्ट कर डालती है, अतः हमें गिरजा का ये यहाँ रहना स्वीकार नहीं। शिवजी के मुख से ये वचन सुनकर हिमाचल आश्चर्य से चकित रह गया, परंतु गिरजा ने शिवजी को संबोधित करते हुए कुछ बातें कही। आगे की शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।